हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 2 का आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। और आज हम लोग जैसे कि बात करने जा रहे हैं पाषाण काल का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसके अगले भाग को। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ना कि एग्जाम्स के पर्पस पर, ताकि हम लोग इसमें देख सकते हैं कि कितनी सारी नॉलेज हमें यहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पाषाण काल। पाषाण काल का हम लोग आज सेकंड भाग को पढ़े थे। पिछले बार में हम लोगों ने पढ़ा था कि पाषाण काल किस तरह से आया था, लोग बंदरों से उठकर मनुष्य तक जाने का क्या कंडीशन था। चार्ल्स डार्विन के पुस्तक को भी हम लोगों ने पढ़ा और चार्ल्स डार्विन के किताब को पढ़ने के बाद हम लोगों ने समझा कि किस तरह से मानव डेवलप हुआ और 4 लाख साल तक किस तरह से लोगों ने देखा। तो 4 लाख साल के बाद का जो भाग स्टार्ट होती है कुछ इस प्रकार का होती है कि पाषाण काल को 3 मुख्य प्रमुख भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब हम लोगों ने वहां से देखा था कि ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला एक लंबे अध्याय को लेकर आता है और हम लोग यहाँ पर कुछ चीजों को समझते हैं। लगभग 10 लाख साल से उठाकर आते हैं। ठीक है, हम लोग का मतलब लगभग पाषाण काल का अंत तक, ताम्र पाषाण तक। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पूरा पाषाण काल। हालांकि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि सर पूरा पाषाण काल किसके बाद शुरू होगा, तो आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर एक बार विजिट करें, आपको वहां से सब कुछ समझ में आ जाएगी। चलिए, तो पूरा पाषाण काल देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि पूरा पाषाण काल को समझने के लिए आपको कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। क्या? तो भारत का सबसे प्रथम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत का पूरा पाषाण कालीन का उन्होंने संस्कृति का खोज किया। ये कब किया था सर? तो ये लमसम 1863 ईस्वी में किए थे। 1863 ईस्वी में इन्होंने पूरा का पूरा प्रथम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की खोज करा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस काल में मानव अपने जीविका के लिए शिकार और खाद्य संग्रह करते थे। देखिए, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे ना, यहाँ के लोग क्या करते थे कि यहाँ के लोग अपना जीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए यहाँ पर 2 मुख्य चीजों को हम लोग ध्यान देते हैं। पहला था शिकार करना। वो लोग जानवरों को शिकार करते थे और जानवरों को शिकार करके जानवरों की तरह वो खाते थे, क्योंकि जो देखते हैं वही सीखते हैं। वो लोग इस समय डेवलप किए नहीं है, माइंड से उतना डेवलप है नहीं, तो वो लोगों ने क्या किया, जानवरों को देखा शिकार करते हुए, खुद सीख गया, वो लोग भी शिकार करना स्टार्ट कर दिया। तो ये शिकार करना उनके लिए प्रमुख एक प्रकार का जीविका का साधन बन चुका था। दूसरा, खाद्य संग्रह करना। खाद्य संग्रह का मतलब क्या सर? आखेट करना और उसके बाद खाद्य संग्रह करना, यानी कि खाना को एक जगह लाकर समेट कर रखना ताकि हम कई दिनों तक उसको खा सके। संग्रह करते थे वो फल, फूल, बीज, पेड़, पौधा, ये सारे के सारे, क्योंकि इनको तो वैरायटीज के बारे में पता नहीं है, इनको तो कुछ नहीं, इनको सिर्फ पेट भरने से मतलब है। तो चीजों को वो क्या करते थे, वो संग्रह करना स्टार्ट करते थे और इसी तरह से अपना जीवन को निर्वाह करते थे। चलिए आगे देखते हैं। मानव सामान्यतः पहाड़ की गुफा तथा खुले आकाश के नीचे रहते थे। पूरा पाषाण कालीन में ना क्या है कि यहां पर लोग किसी गुफा वगैरह में जाकर अपना स्टे कर लेते थे या फिर खुले आसमान के नीचे अपना डेरा डाल देते थे ताकि यहां के लोग उसको वहां पर रह सके। ठीक है, तो ये 2 मुख्य जगह था उसको रहने के लिए। पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग, याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से हुए हैं? पटने कहां सर? महाराष्ट्र से इनके अवशेष प्राप्त हुए, इनका एविडेंस मिला है कि शुतुरमुर्ग भी उस समय में एग्जिस्टेंस में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल के मानव सभ्यता निग्रेटो, याद रखिएगा, प्रजाति के थे। यहां का जो मानव का एक प्रजाति थी जिसको हम लोग तो निग्रेटो की प्रजाति में वो लोग यहां पर रहते थे। पूरा पाषाण कालीन पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बतलाया गया है। मतलब सर पूरा पाषाण काल जो है ना, वो पूरा स्थलों से अगर आप देखेंगे तो सारे पत्थर के औजारों का महत्व को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं। हालांकि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल जो है ना वो डिपेंड करता है मेरा 3 स्टेज पर। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, आइए तो हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। और इसकी जो
लमसम डेट है वो 10 लाख से लेकर लगभग 50,000 साल तक, यानी कि 10 लाख साल से लेकर 50,000 साल तक, ठीक है। यहां के जो पूरा पाषाण कालीन युग था वो किस प्रकार का था? हालांकि था पूरा पाषाण, लेकिन इसको नाम रखा गया है निम्न पूरा पाषाण काल। अच्छा, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। देखिए, यहां पर उतना कुछ डेवलप हुआ नहीं, यहां पर संस्कृति का उतना डेवलप है नहीं, यहां पर उतना किसी प्रकार का आपका अर्थव्यवस्था का डेवलप नहीं है, यहां के लोगों का कोई करियर नहीं, यहां के लोगों का कोई सपने नहीं। तो यहां के जो लोग थे ना वो अस्थिर थे, मतलब एक जगह बसिंदा नहीं था, एक जगह दूसरे जगह, दूसरे जगह तीसरे जगह, तीसरे जगह चौथी जगह, मतलब लाइक दिस यू नो। इस काल में अग्नि का आविष्कार हुआ, इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था, याद रखिएगा। अग्नि का आविष्कार कब हुआ था? निम्न पूरा पाषाण काल में। ये 10 लाख से 50,000 साल इसके बीच में हुआ था। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, ठीक है। मानव के द्वारा जो इस धरती में सबसे पहली बार कोई औजार बना था वो कुल्हाड़ी था, ठीक है। और मुख्य औजार याद रखिएगा, कुल्हाड़ी, हस्त कुठार। कुल्हाड़ी तो आप जानते हैं, ठीक है। हस्त कुठार, हस्त कुठार को कहते हैं हम लोग हैंड स्केल, ठीक है, हैंड एक्स को बनाया गया था। एक और था जिसको हम लोग कहते थे विदारनी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्लेवर बोलते हैं, ठीक है। और एक था खंडक, जिसको हम लोग चॉपर बोलते हैं, राइट। तो यहां का जो प्रमुख औजारें थी, इसी तरह से ये अपने जीवन को चलाते थे। इसी से आपका जो शिकार वगैरह करना, आखेट करना है, इसी से वो किया करते थे। अच्छा, ये जो पूरा पाषाण कालीन युग है, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण कालीन युग, तो ये सर प्राप्त कहां से हुए हैं? समझिएगा इसको। ये प्राप्त हुए हैं आपका कश्मीर से। थार, थार कहां सर? आज के डेट में राजस्थान को बोल सकते हैं थार। बेलन घाटी, ये कहां सर? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। वेब सीरीज तो देखे ही होंगे आप लोगों ने, मिर्जापुर, वही मिर्जापुर है ना। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका क्या है थोड़ी देर बाद और बताएंगे। यहां पर कुछ गुफाएं हैं। भीमबेटका कहां पर है सर? मध्य प्रदेश। अगला, सोहन नदी की घाटी, ये कहां है सर? पंजाब के पाकिस्तान पर है, ठीक है। तो निम्न पूरा पाषाण काल का हम लोग एक विस्तार पूर्वक समझें। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, इसका जो समय डेट होता है, देखिए यहां कितना था? 10 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व, और ये है आपका 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व। ये 10,000 साल का पूरा कहानी है। 10,000 साल में क्या हुआ, 10,000 साल में क्या घटना हुआ, ये देखिए। इस काल में मानव जीवन अस्थिर तो था, लेकिन उपकरणों पहले की अपेक्षा में सुंदर, छोटे एवं पैने हो गए थे। देखिए, यहां के लोग अस्थिर तो था, रहने का एक जगह तो था नहीं, अलग अलग जगहों पर रहते थे, लेकिन यहां पर जो लोग हैं ना, वो यहां के औजार जो थे ना, पहले की तुलना में अब बड़ा ही अच्छा बन गए थे। एकदम धारदार, एकदम नुकीलेदार, ठीक ना। यहाँ के औजार बड़ी सुंदर बना दिए थे यहाँ के लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस काल में पत्थर के गोले यानी कि व्हाट इज कम उद्योग, याद रखिएगा, उद्योग समझ रहे हैं ना, उद्योग की भी स्टार्टिंग हो चुकी थी यहाँ पर। इससे वस्तुओं का निर्माण हुआ था। पत्थरों के गोले का प्रयोग यहां पर लोगों ने शुरू कर दिया था, ठीक है। देखिए, क्वार्टाजाइट के साथ साथ चट एवं जेस्पर प्रमुख कच्चा माल था। ये सब पत्थरों के भी नाम हैं, आप समझिए इसको, ठीक ना। ये सब चीजों को बहुत ज्यादा उस समय के लोग प्रयोग करते थे, क्वार्टाजाइट, चार्ट एवं जेस्पर, ठीक है। यहां के जो मुख्य औजार थे वो थे फलक, वेदनी, छेदनी एवं खुरचनी। याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ के आपके मुख्य औजार मैंने बताया था ना, कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, बिदारनी और खंडक, इसी तरह का यहाँ का जो आपका मुख्य औजार थे उन 10,000 साल में फलक था। फलक किसको कहते हैं सर? तो अभी आपको आगे भी हमको समझाएंगे बढ़िया से, ठीक है। वेदनी, छेदनी एंड खुरचनी, राइट। यहां मध्य पूरा पाषाण काल का जो खोज हुई है वो उस स्थल को क्या कहते हैं? तो उस स्थल को कहते हैं मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। नेवास, जो आज के डेट में महाराष्ट्र को हम लोग बोल सकते हैं, और उड़ीसा, यानी कि इतनी सारी जगहों पर मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए, तो फिर से एक बार मैं डेट को बोलता हूं, रिपीट कर देता हूं, ताकि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उसको अच्छे से समझ में आ जाए, प्लस उनको याद हो जाए। देखिए,
10 लाख साल से 50,000 साल, इसको कहते हैं निम्न पुरापाषाण काल। 50,000 साल से लेकर 40,000 साल, इसको कहते हैं मध्य पुरापाषाण काल। और अब आता है 40,000 साल से लेकर 10,000 साल ईसा पूर्व आता है उच्च पुरापाषाण काल। बराबर। अब देखिए इस काल में जलवायु शुष्क हो गए थे, मतलब इस काल में जलवायु बड़ा अच्छे रूप में आ चुकी थी, ठीक ना, शुष्क हो चुकी थी। इस काल में आधुनिक मानव को हम लोग होमो सैपियंस का उदय हुआ था। आधुनिक मानव मतलब अब मानव बड़े अच्छे रूप से डेवलप कर चुके थे, अब मानव की तरह लगने लगे थे देखकर, ठीक है। इस काल में मानव रहने के लिए शैलाश्रयों का प्रयोग करने लगे थे। देखिए ये वर्ड समझिएगा, शैलाश्रयों का मतलब होता है शेल्टर, हम लोग अंग्रेजी में उसको शेल्टर कहते हैं। मतलब यहां पर रहने के लिए लोगों ने अपना अपना ठिकाना ढूंढ लिया था, ठीक है। पहले की तरह वो लोग जैसे खुले आसमान पे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, अब यहां पर नहीं। यहां के लोग क्या करने लगे थे, शैलाश्रयों के बारे में यूज करने लगे थे, शेल्टर्स के बारे में यूज करने लगे थे। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका इसी काल में मिला था। जैसे कि मैंने आपको बात किया था ना भीमबेटका कहाँ है सर, उसकी गुफाएं मध्य प्रदेश। इसी काल में भीमबेटका की सबसे ज्यादा प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ के चित्रकारियों को देखकर यह लगता है कि यहाँ पर भीमबेटका का गुफाएं और भीमबेटका का संपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ से यहाँ के लोग जो मुख्य औजार थे, ठीक ना, जिस तरह से हम लोगों ने निम्न पुरापाषाण काल के औजारों को पढ़ा, उसी तरह से हम लोग मध्य पाषाण के औजारों को पढ़ा, उसी तरह से हम लोग उच्च पुरापाषाण के औजारों को समझते हैं, ठीक है, औजारों को समझते हैं, समझिएगा। तो यहाँ के जो औजार थे वो था फलक एवं तक्षिणी, यानी कि देखो फलक को कहते हैं हम लोग ब्लेड्स, एंड तक्षिणी को हम लोग कहते हैं, याद रखिए, है ना, बरिन्स, BURINS, ठीक है। और एक था सल्क, ये यहाँ के मुख्य औजार होते थे। सल्क प्रमुख स्थल, अच्छा, उच्च पुरापाषाण काल की सबसे ज्यादा एविडेंस हमें कहां से मिलता है, तो वो मिलता है बीजापुर, इनाम गांव। ये इनाम गांव कहां है सर, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। बेलन घाटी ये कहां है सर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहां से हमें अच्छे मात्रा पर, अच्छी चीजों पर हम लोग को उच्च पुरापाषाण काल के बारे में पूरा समझ में आता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने लगभग पूरा पाषाण काल को इस वीडियो में खत्म कर दिया। देखिए मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता ताकि आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो मैं सेपरेट वीडियोस, छोटा वीडियोस में बनाकर आपको डालूंगा प्रत्येक टॉपिक का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल में, भी हो सके तो उसमें हम लोग उच्च पुरापाषाण आपका नव पाषाण काल को भी हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही काफी।